देखो कल स्लैम अटैक्स वीडियो आ भी गई थी एंड आई नो कि नोटिफिकेशंस नहीं गए बिकॉज अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को अब जाके नोटिफिकेशन आया। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना। लेकिन कल की जो वीडियो के गिव अवे का विनर था वो हमको मिल चुका है ट्विटर पर, जिनका नाम है जितेंद्र और उनका @, काफ़ी लंबा है तो इसीलिए वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। बट चैलेंज ये था कि आपको करेक्ट आंसर देना है, जो कि था जेम्स ड्रेक का रेगुलर कार्ड, जो कि 51st कार्ड था, और साथ ही साथ एक ऐसी इमेज देनी थी जिससे मैं खुश हो जाऊं। अभी हुआ क्या कि चैलेंज बन गया कि कौन बेली की बेस्ट इमेज भेजेगा। लाइक ये चैलेंज नहीं था कि आपको बेली की बेस्ट इमेज भेजनी है और मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब सारी ही बेली की इमेजेस आई तो मैंने इसमें ऑड वन आउट चुना, जो कि इन भाई साहब ने दिया था करेक्ट आंसर के साथ, और इन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक भेजी थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई बंदे ने कुछ अलग सोचा, वही बेली वाली चीज़ नहीं रिपीट करिए, तो इसीलिए आप जीतते हो ये गिव अवे। हाँ नहीं तो यार, अभी आज का भी गिव अवे, आज भी जो स्लैम अटैक्स वीडियो आएगी उसमें भी सेम करना है। 51st कार्ड बताना है कौन सा रहेगा मेरे ट्विटर के डीएम में, एंड लेट्स सी कि आज कौन जीतने वाला है। और यस, अगर आप सब बेली की ही इमेजेस भेजने वाले हो तो फिर देख लो फिर कैसे विनर सेलेक्ट होगा। तो कैसे हो माय चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। स्पीकिंग ऑफ विनर्स भाई, आज हम बात करने वाले हैं या फिर देखेंगे ऐसे ग्रेट रेसलर्स को जो कि बुक किए गए बैडली या पुअरली एज वर्ल्ड चैंपियंस। यस, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिनका चैंपियनशिप रेन शायद से हमें विक्ट्री याद रही होगी कि हाँ वो जर्नी कैसी थी, बट जिस तरह से वो चैंपियन रहे वो हमें उतना यादगार नहीं रहा होगा। तो लेट्स सी कि इसमें कितने एग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, 2-3 हम छोड़ देंगे ताकि आप आर्टिकल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, जिसकी शुरुआत ही करी है क्रिश्चियन से। और अगर आप इस चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा दैट आई एम ए बिग फैन ऑफ क्रिश्चियन वर्सेस रैंडी ओटन राइवलरी, जो कि समर ऑफ पंक के टाइम पे हमें देखने को मिली थी। और उस स्मैकडाउन पे लिटरली उस शो को यही दो लोग चला रहे थे, इतने बढ़िया मैचेस दे रहे थे, इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन हो रही थी, क्रिश्चियन की जो कैरेक्टर चेंज हो रहा था उसको देखने में मज़ा आ रहा था। मतलब वो जो हील वाला जो दोबारा से हमें क्रिश्चियन के अंदर देखने को मिला था वो भी चीज़ अच्छी थी। एंड रैंडी ओटन जो है विलन से हीरो बन गए थे, तो वो भी कुछ अलग ही चीज़ थी देखने के लिए। बट ये भी चीज़ थी कि हाँ भैया जो एज ने चैंपियनशिप बेसिकली क्रिश्चियन को जितवाई, उसको किस तरह से यूज़ किया क्रिश्चियन ने, जो कि मैं कहूँगा कि उतनी बढ़िया से नहीं किया। मतलब ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन वाइज तो रैंडी ओटन का जीतना ज़्यादा सेंस बना रहा था, बिकॉज रैंडी ओटन कैन बीट क्रिश्चियन ऑफ कोर्स। बट ये राइवलरी इतनी बढ़िया बन गई थी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इसमें खो गई, टू द पॉइंट कि अगर आप पूछोगे कि क्रिश्चियन और रैंडी ओटन की राइवलरी याद है तो वो लोग बोलेंगे हाँ, और अगर आपको पूछा जाए, अगर आप पूछोगे कि क्या वो चैंपियनशिप के लिए थी, तो वो थोड़ा डाउट में आएंगे कि ये हमको थोड़ा याद नहीं है। बट हाँ, इनकी राइवलरी थी जो कि बहुत ही बढ़िया थी। तो ऑफ कोर्स एज चैंपियन तो क्रिश्चियन बेकार ही थे, मतलब बेचारे वन मोर मैच डिमांड करते करते उनका टाइटल रेन खत्म हो गया। तो हाँ, इस चीज़ पर मेरा डेफिनेटली अग्रीमेंट आने वाला है। अगला सुपरस्टार है ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये तब की बात है जब स्ट्रोमन एक्सप्रेस चालू हो गई थी, जब ट्रेन की छुक 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 आती थी। मतलब बचपन में मैंने पोगो पे वो देखा था थॉमस, कौन सा है वो, थॉमस ट्रेन वाला, और बड़े हो के ये देख रहे स्ट्रोमन एक्सप्रेस, और मेरे को अभी पता चल रहा है वो पोगो वाले ज़्यादा एजी था। ये तो उतना एजी भी नहीं है भाई। ये जो ब्रॉन स्ट्रोमन की चैंपियनशिप विक्ट्री थी ये बेसिकली रोमन रेंस के ना आने की वजह से मिली थी, तो इसीलिए ऑलरेडी मूड खराब था हमारा कि अबे क्या है ये। मतलब ब्रॉन स्ट्रोमन को तो हमें चैंपियन चाहिए भी नहीं था, जब चाहिए था तब ब्रॉन स्ट्रोमन बना नहीं चैंपियन। और वो तब की बात है जब रोमन रेंस के साथ राइवलरी चल रही थी 2017 में, या फिर उसके पहले भी, लाइक लिटरली जब वो वाइट फैमिली में थे, मुझे लगता है कि उस टाइम पर भी अगर वो बन जाते चैंपियन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि काफ़ी लोग इम्प्रेस थे ब्रॉन स्ट्रोमन से जिस तरह से वो काम कर रहे थे। और एज अ चैंपियन तो मेरे को सही में एक भी मैच याद नहीं है ब्रॉन स्ट्रोमन का, सिवाय इसके कि रोमन रेंस ने आके ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट के मैच के अंदर तबाही मचाई थी और अपना रिटर्न किया था। लाइक रोमन रेंस का रिटर्न ही मेरे को याद दिलाता है कि अच्छा स्ट्रोमन भी कभी चैंपियन हुआ करते थे। तो हाँ, इस चीज़ पर भी मैं अग्री कहूँगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन एज अ चैंपियन वाज नॉट दैट ग्रेट। और यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे उस टाइम पे कर्स भी तो लगा हुआ था, वो कर्स अब तक उतरा नहीं था, तो वो भी दिक्कत थी। अगला सुपरस्टार है कोफी किंगस्टन, और इसका मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन रही विक्ट्री के लिए। एक तो पहली बात ब्लैक रेसलर के लिए वहाँ पर रेसलमेनिया में इतना बड़ा मोमेंट लेना बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए। उसके साथ साथ कोफी किंगस्टन जैसे सुपरस्टार जो कि साइज़ में उतना बड़ा उतना चौड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि हाँ भैया अथॉरिटी फिगर्स आपके
अगेंस्ट हो रही हैं, और मतलब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा था, बट आपके दोस्त ही थे जो कि आपके साथ खड़े थे और आपके लिए लड़े भी थे। जो वो गॉन्टलेट मैच हुआ था जिसमें ऊसोस ने कहा कि भैया हम नहीं लड़ने वाले न्यू डे से, तो ये सब जो इमोशनल चीज़ें थी, और डेनियल ब्रायन का एलिमिनेशन चेंबर में कोफी किंगस्टन को हराना और वो सैड मोमेंट, आई थिंक उसकी वजह से वो विक्ट्री याद रहेगी। बट उसके बाद जो भी हुआ, आई पर्सनली डोंट थिंक कि किसी को भी एक भी मैच याद होगा। अगर आपको याद है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोफी किंगस्टन का टाइटल रेन अच्छा था, उसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा बादाम खाते हो, बस उससे नहीं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वो एक मैच जो आपको याद होगा, अगर वो ब्रॉक लेसनर वाला है तो वो काउंट होने ही नहीं वाला है मतलब वो तो मैच भी नहीं था यार, हद है। अगला सुपरस्टार है द बिग रेड मशीन, केन। ओके, केन का मेरे को जहाँ तक पता है 2 बार चैंपियन बने थे क्या, मतलब अब 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। एक तो मेरे को याद है कि उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया था उसी टाइम पे जब रे मिस्टीरियो थे चैंपियन। मतलब रे मिस्टीरियो ने जैक सैगर को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और केन ने उनको हरा दिया था। बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि जो अंडरटेकर के साथ राइवलरी थी उसमें उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी कि या एज अ वर्ल्ड चैंपियन ही गए थे वो, तो मेरे को उतना याद आ नहीं रहा है। बट फिर भी मेरे को इतना पता है कि केन की उस टाइम पर जो मेजर राइवलरीज देखने को मिली थी अंडरटेकर और एज के अगेंस्ट देखने को मिली थी। एंड आई नो कि केन इज द टाइप ऑफ पर्सन जो कि ऐसी चैंपियनशिप को होल्ड कर सकते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था वो चीज़। मतलब मैं बताऊं, ये एग्जैक्ट चैंपियनशिप कब आनी चाहिए थी केन के पास, 2005 में। भाई साहब अलग ही लेवल पे था केन उस टाइम पे। अगला सुपरस्टार है जेफ हार्डी। यहाँ पर तो मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि जितना भी टाइटल रेन था, आई नो कि छोटा था, इस चीज़ पर मैं एग्री करूंगा कि बहुत छोटा था, बट जितना भी था बहुत ही आइकॉनिक था। या हो सकता है कि पर्सनली मेरा फेवरेट है इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा होगा। मतलब मेरे को एग्जैक्ट एक एक मोमेंट्स याद है किस तरह से बेचारे ने रॉयल रंबल 2008 में ट्राई किया था, एलिमिनेशन चेंबर में बहुत ज़्यादा ट्राई किया, और उसके बाद भी सर्वाइवर सीरीज़ में ट्राई किया, आर्मगेडन में जाके उनको चैंपियनशिप मिली, रॉयल रंबल में हार भी गए। यानी कि आर्मगेडन में एक पेपर व्यू और अगले ही पेपर व्यू में बंदा चैंपियनशिप हार भी जाए, वो भी बिकॉज ऑफ हिज ब्रदर, तो वो एक अलग ही बैड चीज़ होती है, मेरे को ऐसा लगता है। बट मेमोरेबल तो था, बट एज अ चैंपियन अगर आप कहोगे तो हाँ, ये चैंपियनशिप रेन डेफिनेटली लंबा चल सकता था, कंसिडरिंग कि जेफ हार्डी कितने ज़्यादा ओवर थे उस टाइम पे। और सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल रेन ही नहीं, बल्कि जो उनका वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल रेन आया उनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स थे, अप एंड डाउन सीएम पंक के साथ जो हो रहा था। और वहाँ पर तो डेफिनेटली मैं उनके बिहेवियर की ही गलती बताऊंगा, किस तरह से वो ड्रग्स वगैरह में फंसे हुए थे, तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। एंड फाइनल सुपरस्टार इज द वन एंड ओनली रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो का मेरे को पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रेन भी उतना एंटरटेनिंग नहीं था, बिकॉज लाइक वो जो जर्नी थी वो बढ़िया थी कि हाँ भैया एडी गरेरो को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्होंने रॉयल रंबल जीत ली है, एंड पीपल लाइक टू सी कि क्या रैंडी ओर्टन और कर्ट एंगल जैसे बंदों के बीच में मिस्टीरियो बाजी मार पाएंगे, जो कि वो कर चुके हैं रॉयल रंबल के टाइम पे, जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के सामने से वो 1 घंटे तक सर्वाइव करके रॉयल रंबल की विक्ट्री ले गए, और वो चीज़ उन्होंने करी भी। बट लाइक जस्ट इमेजिन कि बुकर टी से आप हार रहे हो, लाइक आई थिंक 2-3 महीने ही इनका टाइटल रेन चला था, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रेन वाला, जिसमें ऐसा उतनी इंटरेस्टिंग राइवलरी भी नहीं आई थी, और बुकर टी ने उनको हरा दिया था। और अगर मैं इसमें भी गलत नहीं हूँ तो बुकर टी ने जो हराया था उसमें इंटरफेरेंस हुई थी चावो गरेरो की, अगर ये एग्जैक्ट चैंपियनशिप वाला मैच है तो बस वही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जहाँ पे कैपिटलाइज किया बेसिकली, वो एडी गरेरो एंड रे मिस्टीरियो के इमोशनल कनेक्ट से वो स्टोरी लाइन क्रिएट करी, बट उसके बाद उनके पास भी कोई प्लान नहीं था जो कि क्लियरली हमको दिखा। एनीवेज कमेंट्स में लिखकर बताना आपके अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा चैंपियन था जो कि आपको लगता है कि जिसका टाइटल रेन उतना खास नहीं दिखा जो कि दिख सकता था। कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ लेट्स सी कि इस बार गिव अवे के लिए कैसी इमेजेस आती है। और भाई पहले वीडियो तो आने दो भाई, काफ़ी लोग तो पुरानी वीडियोस में से जाके 51st कार्ड निकाल रहे। नहीं, आज जो वीडियो आएगी 7 बजे उसके अंदर से आपको निकालना है। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO